बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नेकियों से और इज्जत से आपको नवाजे और अल्लाह ताला आपको इज्जत और शोहरत से नवाजे। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को बख्श। या अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू ही देने वाला ही तू लेने वाला मेरे मौला, हक है मेरे मौला। या अल्लाह तेरी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तू सबसे बढ़कर है इस दुनिया में, सबसे अव्वल है। तेरे जैसा इस दुनिया में, तेरे जैसा कोई इस दुनिया में है नहीं। ये अल्लाह तू रहम भी करने वाला है, तू मौला भी है, तू रहीम भी है। हमारे जो अल्लाह जो तूने ज़िंदगी हमको दी है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है जो हमको इंसान की ज़िंदगी से नवाजा है, इतना समझदार इंसान को बनाया है जो खुद फैसले ले सके। आज बात होगी थोड़ी हटके होगी, आज बात बहुत हटके होगी। इसमें मीरा बाबा का भी सिलसिला होगा और आपके पितरों का भी सिलसिला होगा। आज कई आदमी आके खेलते हैं, वो कहते हैं हम बाबा हैं, कोई कहता हम जैन का हैं। तो मेरे भाई, हर एक जो मालिक होगा वो कभी नहीं आएगा। उनकी सेवादार इतने जो उनकी इशारे पे सारे काम हो जाते हैं और इतनी बड़ी ताकत के मालिक हैं, इशारे में सारे काम इशारे से होते हैं। आप लोग मीरा बाबा को कुछ नहीं दे सकते आप लोग, और मीरा बाबा को कोई ना कुछ दे सकता। तो मीरा बाबा आपके मोहताज नहीं है, अल्लाह के मोहताज है। तो मीरा बाबा ने हमको इसलिए चुना, हम समाज के अंदर एक मैसेज दे सके। और मीरा बाबा की बात हर जगह मीरा बाबा नहीं पहुंचता, उनके खादिम, उनके गुलाम, हम जैसे नौकर बाबा का प्रचार करते हैं। तो बाबा एक रूह है, बाबा एक रूह है। वो महसूस करने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। दिलों में राज करते हैं वो गुलामों के। मालिक को सब पता है कौन मेरे से क्या मांग रहा है और कौन किस मकसद से आया। जो दूसरों को खिला सकता है, आप उसको क्या खिलाओगे। और ये तो होगी एक बात। और बाबा की मोहब्बत, बाबा में रहम देखो कितना है, रहम इंसान के। इंसान आज 10 रुपए ले ले, 2 घंटे का टाइम दे, 5 मिनट में पहुंच जाए। बाबा का सबर ये देखो, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी पे आके उनका खुलासा होता है। आपने कौन कौन सी नियाज उनको तक नहीं पहुंचाई, जो उनका हक है वो क्यों नहीं पहुंचाया। क्यों आपसे इस चीज का आपको महसूस करवाते, जो तुम्हारे देवी देवताओं से करार हुआ है, उस करार को आप तोड़ते हो, दुख के भागी बन जाते हो। जैसे पितर है हमारे घर में, पितर है, देवी देवता है, ऊत है और पितर है। और हमारा इन्हों से क्या होता है, खून का रिश्ता। यानी खून खून को नहीं छोड़ता, खून खून को नहीं छोड़ता। जो गलती करोगे तुम उसके खून से ही तो आ रहे हो, अपने पितरों के खून से, अपने ऊतों के खून से। इसलिए आपको सामना करना पड़ता है इस चीज का। तो इसलिए कहता हूं, अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मेरा मैसेज ये देने था, बाबा इतने देने वाले, इतना सब्र है बाबा के अंदर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पे आके समझाते हैं। ये हमारा हिसाब किताब रुका हुआ। क्यों समझाते हैं आपसे? आपके बड़े बड़े घर के जो पितर इस दुनिया में नहीं है, देवता है, जिनको तुम्हारे दादा परदादा उनसे करार हो गया है उनका। अब मैं एक बात बताता हूं, जो गलत दिशा में चल रहे हैं, जो मीरा बाबा को नहीं मानते, दूसरों के चक्कर में लग रहे हैं, दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में लग रहे हैं, वो लोग जिनों का बोलते हैं ना, दुख पाओगे उस चीज के लिए। जो तुम्हारे बाप का गुरु है, तुम्हारे दादा का गुरु है, वो आपका भी गुरु है। यानी इस बात को नोट कर लेना, जो तुम्हारे खानदान से रीत चलती आई है, वो रीत पे ही आपको रहना है। जो आपके बाप का गुरु है, बाप के बाप का गुरु है, वो आपका भी गुरु है। इस गलत फहमी में न रहना, हमारा कोई नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहना, बाबा का नियाज जो हक है उसका कोई रोक नहीं सकता। आज बाबा करम ये देखिए, जो मुझे इज्जत और शोहरत से नवाजा है। बाबा करम ये देखिए, फ्री में आपको ज्ञान दे रहा हूं। बाबा करम ये देखिए,
मेरे घर में जो भी है कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। तो बाबा ने इस लायक समझा, जो जिम्मेवारी मुझे दी है, वीडियो बनाने से ज़्यादा दुनिया का भला करना। भगत इसलिए होता है दुनिया का उद्धार करना, भगत इसलिए होता है उसके संकटों को हरना। भगत ये नहीं होता किसी के पैसों को खाना। भगत वो होता है जो समाज हित में काम करे। भगत वो होता है रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता, उसको बोलते हैं भगत। तो भगत का मतलब टाइटल ये नहीं होता पैसा कमाना, दुनिया की परेशानी को कम करना, दुनिया की सोचना। और भगत की ड्यूटी इतनी तकड़ी होती है, गलत करोगे खुदा के घर में भी बख्शिश नहीं होगी, ना मीरा बाबा के दर पे भी बख्शिश नहीं होगी। कोई नहीं बख्शेगा गलत काम करने वालों को। बोलते रहा, बोले ना बोले, जिसका हमने आत्मा दुखाई है उस यात्री की किसी की भी, उसकी आत्मा हमको कब बद्दुआ दे दे। तो हम दुआओं का दौर लेके चले या बद्दुआ कमाने नहीं आए। आज जो मैं काम कर रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, दुनिया को एक मैसेज दे रहा हूं, किसी को भ्रमित नहीं कर रहा और कोई चीकनी चौपड़ी बात नहीं कर रहा और किसी को ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए। तो बाबा जो मुझे जो काम सौंपते हैं वो बाबा की रजा है। मैं यात्री के भरोसे नहीं हूं, बाबा के भरोसे हूं। बाबा तेरे परिवार से तो हमारे परिवार को जो इज्जत और शोहरत से नवाजा है, जो तूने इतना बड़ा हमको ज्ञान दिया, शिक्षा दी, हर चीज दिखाई, हर दरगाह पे घुमाया, हर वलियों को दिखाया, हर का मुकाम बताया। ये होता है पीर। पीर वो नहीं होता जो पैसे कमाए, पीर वो होता है दुनिया को सच ईश्वर का रास्ता बताए। तो मेरे बाबा ने मुझे ईश्वर का, अल्लाह का, सबका रास्ता बताया है। अली कौन थे, मुस्तफ़ा कौन थे, हुसैन कौन थे, करबला के शहीद कितने थे, मूसा इस्लाम कौन थे, हज़रत सुलेमानी कौन थे, 1,24,000 पैगंबरों को बताया। ख्वाजा गरीब नवाज का मामला बताया, निज़ामुद्दीन औलिया का बताया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी का बताया, अमीर खुसरो का वाक़या बताया। तो मैं इतने नाम ले दूंगा, बाबा कलियर का, शाबिर पाक का वाक़या, अबू अली कलंदर शाह का वाक़या, हाजी अली बम्बई, मीरा दातार, मीरा सैयद हुसैन। तो इतने नाम बाबा ने इतनी अच्छी इज्जत से, नॉलेज से नवाजा है मेरे को। शायद आज मैं पैसे कमा रहा होता है ना गलत तरीके से, गाड़ियां मेरे हाथ होती, ये ज्ञान ना होता मेरे अंदर। गाड़ियां जरूर है, दुनिया गलत काम से बना तो लोगो गाड़ियां और गलत काम से ठग तो लोगे, मगर ऊपर उसका जवाब देना आपने। इसलिए कह रहा हूं पीर है तो पीर ही शुरुआत है, आखिरती पीर है। कभी ऐसा ना हो मीरा बाबा भी आपसे दूर हट जाए। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैनका बाबा की जय हो।